मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम इंजील है, लेकिन आज ईसाइयों के यहाँ 4 इंजीलें राइज हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा चारों इंजीलें वही हैं या ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तसनीफ की गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुद्दत से सवाल ही चला आ रहा है। ईसाई हजरात इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। ईसाई आलिम तक इस बात का इकरार करते नजर आते हैं कि इनमें से कोई एक इंजील भी मसीह अलैहिस्सलाम की इंजील नहीं है और न उसका खालिस तर्जुमा है। मौजूदा इंजीलों के बारे में ईसाइयों के यहाँ कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं जिसकी बिना पर वो कह सकें कि उनकी रवायात का सिलसिला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या उनके शागिर्दों तक पहुंचता है। खुद ईसाइयत की मजहबी तारीख इस बात की गवाह है कि पहली सदी ईसवी से चौथी सदी ईसवी के शुरू तक ईसाइयों में 21 से ज्यादा इंजीलें इल्हामी यकीन की जाती थीं, लेकिन 325 ईसवी में इनमें से 4 को मुंतखब करके बाकी को गैर मुस्तनद करार दे दिया गया। 4 इंजीलों का ये इंतखाब भी किसी तारीखी या इल्मी बुनियाद पर नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए एक तरह की फाल निकाली गई थी। इस फाल को इल्हामी इशारा समझ लिया गया था। इन 4 इंजीलों में मत्ता की इंजील सबसे कदीम गिनी जाती है। इसके बावजूद ईसाइयों के पुराने आलिम ये बात तस्लीम करते हैं कि ये इंजील मत्ता असली नहीं बल्कि उसका तर्जुमा है, इसलिए कि असल किताब अबरानी जुबान में थी जो अब नापैद और जाया हो गई है, और मौजूदा तर्जुमे के बारे में कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये असल जुबान का तर्जुमा है, जबकि मुतर्जिम का नाम तक मालूम नहीं और न ये पता है कि तर्जुमा हुआ के जमाने में था। दूसरी इंजील मरकुस की इंजील है। इसके बारे में मशहूर ईसाई आलिम पतरस गोमाग अपनी किताब में मरकुस के सवाने हयात पर लिखता है कि ये नस्लन यहूदी था और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस का शागिर्द था। जब रूमियों ने ईसाइयत इख्तियार कर ली तो उसने उनके मुतालबे पर ये इंजील तस्नीफ की। वो सन 68 ईस्वी में सिकंदरिया के कैदखाने में बुत परस्तों के हाथों कत्ल हुआ। तीसरी इंजील लूका की इंजील है। ईसाई आलिमों में मत्ता की इंजील के बारे में जितने इख्तिलाफात हैं उनसे ज्यादा लूकाई इंजील में मौजूद हैं। खुद लूका ने अपनी इंजील के बारे में लिखा है कि ये इंजील उसने शाह फैलिस के साथ खतो किताबत की बुनियाद पर लिखी है। वो उसे मुखातिब करके लिखता है कि सच की बातें जिन लोगों ने कानों से सुनी थी उन्होंने हम तक जिस तरह पहुंचाई है उनको बहुत से लोग हमसे नकल कर रहे हैं, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि उनको खुद ही सही तरीके पर कर दूं ताकि तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाए। इससे साफ मालूम होता है कि लूका ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं पाया। इसके साथ ईसाई आलिम ये भी बयान करते हैं कि लूका की इंजील मरकुस की इंजील के बाद वजूद में आई और पतरस और पौलोस के मरने के बाद तस्नीफ की गई है। दरअसल लूका अंताकिया शहर में तिब का पेशा करता था। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और ईसाइयत को सेंट पाल यानी पौलोस से सीखा, और सेंट पाल के बारे में ये बात तहकीक को पहुंच चुकी है कि वो दरअसल मुतासिब यहूदी था। ईसाइयत का बदतरीन दुश्मन ख्याल किया जाता था। वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए था, मगर जब उसने देखा कि उसकी तमाम तर मुखालफतों और रुकावटों के बावजूद ईसाइयत तरक्की करती जा रही है और रोके नहीं रुक रही, तो उसने मकरू फरेब से काम लिया और अचानक ऐलान किया कि मुझसे एक अजीब मोजिजा सरजद हुआ है। मैं सेहत की हालत में था कि मैं एकदम जमीन पर गिरा जैसे कोई किसी को कुश्ती में पछाड़ देता है, और इसी हालत में मसीह अलैहिस्सलाम ने मुझे छुआ और सख्त अल्फाज में कहा कि खबरदार, आइंदा हरगिज मेरे पैरोकारों के खिलाफ कोई कदम न उठाना। बस मैं उसी वक्त मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और मसीह के हुक्म से मसीही दुनिया की खिदमत के लिए मामूर हो गया हूं। मसीह ने मुझसे कहा है
کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف۔ اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوں، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔